ओके ठीक है। मैं सेंटर पे 7:30 8 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जो भी आ सकते हैं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पे 7:38 पहुंच जाऊंगा, 1 o'clock तक 12:30 तक मैं रहूंगा। अच्छा, पनवेल वाला को भी कल ही आना है ना? हाँ, मैं वो तुम्हारा स्लॉट में रात तक रिलीज करूँ, तो रात में जाना है ना इससे मिलने। और यार देखो, मतलब जैसे कि अभी एक दो बच्चे का फोन आया था शाम को, बहुत उनकी हालत रो रहे थे कि हमारी पढ़ाई खराब हो गई, हमने पढ़ाई नहीं करी। बहुत ही अच्छा बच्चा, ठीक है। तो यार देखो, मतलब मैं यही कहता हूँ यार, मतलब आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू टॉक, फाइन। तो ज्यादा पैनिक मत किया करो यार, हमेशा अच्छे से पढ़ाई किया करो और सेंटर्स पे आया करो, बैठा करो, ठीक है। अभी नीचे का काम लग जाएगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर का भी 2 रूम तोड़ के 1 रूम कर देंगे, ठीक है। आओ, बैठो, सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं 10-15 नवंबर तक। हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स खरीदने पड़ेंगे? तुमने खरीदा नहीं है क्या बेटा? नहीं सर, पीडीएफ से। बुक खरीदना चाहिए, बुक खरीदना चाहिए यार, मतलब उसमें फिर अच्छा रहता है। नहीं खरीदो, को अंतर नहीं पड़ता बेटा, आप मोबाइल से कर लेना क्लास में बैठ के। मुझे तो वर्क से मतलब है, ठीक मुझे है सर। वर्क से मतलब है, ठीक है। बुक रहती है तो अच्छा रहता है। मैं बता दूंगा करना क्या चाहता हूँ मैं एक बार पहले, ठीक है। क्योंकि ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है टर्म 1 एग्जाम। इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है ना, 6 चैप्टर मेरे में बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे अगर मैं ढंग से 6 दिन में करा दूं तो। समझ रहे हो? तो ना हाँ तो बड़ा बहुत ज्यादा अच्छे रहेगा। सर हाँ, सर विरार में अभी सेंटर कितने बजे खुलता है? यही मुझे जानना है कल, इसलिए मैंने बताया नहीं है अभी वहां पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। देखता हूँ क्या चलता है वहां पे। सेंटर खुल जाना चाहिए 8 बजे, ठीक है। बट तुम लोग बताते हो ना 11 साढ़े 11 तक खुलता है, दिन आशीष बता रहा 12 बजे हाँ बोला सर, था हम लोग संजय पूछते सर। तो बोलते हैं 12 बजे खुलता है और अराउंड 7:30 to 8 बंद हो जाता है। है। नहीं, ऐसा 8 को नहीं बंद होगा। होता है सर। कल मैं पहुंच रहा हूँ 8 बजे, मुझे पता नहीं है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आई होप सब लोग आ गए होंगे अपनी बातों से। एक मिनट रुको। अरे रिहान, एक सेकंड, हर्ष को भेजो ना, मेरे को हर्ष नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ। विदुषी, विदुषी, हाँ सर। क्या चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई का? क्या मतलब? मतलब 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 क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। क्या चल रहा है पढ़ाई का? सर चल रहा है। परेशान लग रही है आजकल, है ना? है ना? क्या परेशान हो गई है? सर थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। क्यों परेशान हो गई है? कभी कभी सेंटर आया करना। इस साल सैटरडे को ना पनवेल आ जा सुबह। सैटरडे को आ हाँ जाओ। आ जा, तुम और हेमांग दोनों आ जाना। हेमांग तू भी वहीं पे ना बेटा? हाँ सर, आ जाओ। हाँ, आ जा सैटरडे, ठीक है। 2-3 घंटा साथ रहोगे ना, तुम लोग को थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। और सेंटर्स विजिट करते रहो यार, मतलब सैटरडे संडे को विजिट करते रहो यार। मतलब एक बार मिलते रहोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। क्योंकि अब देखो ना, लास्ट से कितना अच्छा रिजल्ट था सेंटर, 27 बच्चे पनवेल से अकेले थे। अभी इस बार कितने रह गए? 18 ही 17 जा रहे हैं ना बस, तो चीजें खराब हो जाती है ना अगर नहीं मिलते रहते हैं तो, ठीक है। तो वो सही करेंगे अपन। और ये टर्म 1 मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये टर्म 1 का जो होमवर्क रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हर सेंटेंस के बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है। और जो HSC वाले हैं, आप भी ये बात ध्यान रखना, आपका ही भला होगा। ये जो टर्म 1 जो चैप्टर जो CBSE में आ रहे हैं ना, वो आप भी अपने चाहो तो कर सकते हो एग्जाम्पलर से, ठीक है, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। वो चैप्टर्स कौन से? हाँ सर। और ये मुझे हाँ की बताओ, ये इंटीग्रेशन चल रहा है, धीरे धीरे फील आना शुरू हुआ कि सब तो ऊपर पार हो रहा है? कल जैसे होमवर्क कोई करके नहीं आया था? हाँ, आ रही है।
बाकी लोग विदुषी हाँ सर। होमवर्क नहीं किया इंटरेशन का कल तुमने? अभी वापस से किया था कल की नहीं? फिर छोड़ दिया? फर्स्ट और सेकंड मैंने कर लिया था, लेकिन हाँ, फिर लेकिन मैंने आज के एग्जाम के लिए कल पढ़ाई की थी, तो फिर मैंने छोड़ स्कूल दिया। किसी का एग्जाम था आज? हिंदी। हिंदी के लिए पढ़ाई कर रही है क्या? छंद निबंध के लिए? पढ़ना सर चाहिए, वो अच्छी बात है। स्टोरी वाला ये लोग बहुत अच्छे से नहीं पूछ रहे, एकदम एक एक लाइन निकाल के कहीं से भी पूछ दे रहे, ठीक मतलब है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स, तो मुझे एक बार कोई अंतर नहीं पड़ता। सुन, आराम से देख, ये आराम से कर, ठीक है? और अपने को समय की कोई किल्लत नहीं आने वाली। 10-15 दिन का है, पैनिक मत कर, ठीक है? इंटेंशन को अच्छे से स्लोली स्लोली सीखती रहे। जैसे कि अभी देख, अभी फिर जानती है फिर गलती क्या होगी। वैसे आज रात में, आज 3rd रोमन कर लेना, 7-8 क्वेश्चन है। परसों 4th रोमन कर लेना, फिर 5th रोमन, फिर 6th रोमन। तो क्या होगा ना, उससे होमवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चीजों को देख के। ये बात हाँ चमकती है। हाँ अगर होमवर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे ना आप लोग, तो फंस जाते हैं, ठीक है? किसी को कोई भी दिक्कत आती है यार, मुझे फोन कर लिया करेगा, डोंट वेट फॉर टू लेट, ठीक है? हाँ सर। और अरे मतलब, अच्छा आपने कोई मालूम चलता है क्या कि मतलब, अच्छा तुम बोल में, ठीक है, ठीक है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। चलो भाई, गर्ल्स स्पेशली पढ़ाई में किसी मोमेंट पे गिव अप मत मारना। आईआईटी में सुपर न्यूअरी कोटा होता है गर्ल्स के लिए, जेंडर गर्ल जेंडर के लिए। बहुत ही अच्छी फायदेमंद चीज है। इजीली सब पे सब जा सकते हो आईआईटी। आलम सर अभी क्लास पढ़ाएंगे बाद में, क्रिकेट की बात बाद में बोलो। सर ईडब्ल्यूएस के लिए हाँ है क्या? पुल में कोई फिनिश नहीं करना है मुझे। पुल मारो क्या? मारो कौन सा शॉट? शॉर्ट बॉल सामने क्यों मारेंगे? सामने क्यों मारेंगे शॉर्ट बॉल? सामने क्यों मारेंगे? मिड विकेट मारेंगे ना। सामने क्या बोल रहे हो? मैंने मत बोलो। सही है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जो अभी अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक, जॉब। अरे अरे हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं गर्ल्स का बोल रहा हूँ। गर्ल्स का कोटा होता है अलग से ना आईआईटी में, सुपर न्यूअरी कोटा, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन। रो कॉलम ट्रांसफर। अच्छा, होमवर्क था नहीं इनवर्स निकालने वाला? यस सर। हाँ सर 3.4। हाँ, नैतिक कहीं चल रही है पढ़ाई? होमवर्क खत्म हो गया, बचा हुआ है? हो गया सर। सर इंटीग्रेशन का नहीं है वाला। ठीक है, कर ले उसको, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसी का संडे वाला क्लास हो नहीं पाएगा जैसे आप लोग का होमवर्क का स्थिति चल रहा है। दिक्कत आने वाली है क्या, है ना? नहीं सर, हो जाएगा। नहीं मेरा होगा, मैं डाउट है बाकी देखा। चलो ठीक है, ना खत्म था यार। 3.4 बोलो। होमवर्क क्या था? 3.4 था ना, और मिसलेनियस। यस सर। चलो बोलो 3.4, बोलो 3.4 बना नहीं बना? डाउट नहीं पूछोगे? नहीं बनाया? बन गया सर। डाउट पूछो, कोई डाउट पूछो। क्लियर है? कोई डाउट क्या ही पूछना है, वैसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप एक 3x3 मैट्रिक्स में समझा। सर 3x3 वाला एक बार बताइए। करता हूँ, मैं मैगी खा रहा था। 3x3 करें? यस सर। कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है क्वेश्चन आसान हो? ठीक, चलो।
सर कल जो वो 2 मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन थे उसका आंसर मैंने जो बोला वही होगा। अभी चेक करते हैं, अभी वही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो विष्णु क्या बोल, विष्णु हाँ सर। ये सही बोल रही है ना विदुषी? तो हाँ सर, वो बी वाला तो आगे, मतलब पहले जो पूछा था ना वो ए बी वाला वो गलत था, लेकिन दूसरा वाला सही था, वो सी होगा। मतलब जो विदुषी बोल रही है वो सही है, वो गलत है? सर जो विदुषी ने 2 क्वेश्चन पूछा ना उसमें से एक का आंसर तो सही है पर दूसरे का गलत। ठीक है। बहुत ही घटिया क्वालिटी की मैगी है। चलो इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अपने से नंबर ले लूं मैं, ये 2 कर देते हैं और ये 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। अभी पहला स्टेप क्या होगा बोलो, ध्यान देना। पहला स्टेप मैंने क्या कहा है, रो 1 के पहले एलिमेंट को 1 करना। तो क्या होगा, रो 1 गोज टू रो 1 बाय 2, पहला स्टेप, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर ए, ठीक है। तो रो 1 गोज टू रो 1 बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, संस्कार होमवर्क हो गया है? 1 1 3/2 संस्कार यस सर। होमवर्क हो गया है? हाँ सर। 4 1 2 3 1 1 संस्कार। यस सर। हाँ आज रात को 10 बजे ना पेरेंट्स को लेके आना, सेंटर बात करनी है पापा मम्मी को। ओके सर। दोनों को लेके आना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिद्धांत क्लास में है बेटा? हाँ सर। 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस। यस। अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा नैतिक? ये पहला अगला स्टेप, अगला मैं लॉजिक क्या बताओ, नेक्स्ट में क्या ट्राई करूंगा नैतिक बता? तो सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को इन लोगों को 0 करना, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस 4 रो 1, 4 रो 1 रो 3 गोज टू रो रो 3 माइनस 4 R1 रो 3 माइनस 3 R1। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, सॉल्व नहीं होता कोई दुख की बात नहीं है, लॉजिक समझना जरूरी है। क्या फायदा होता है इससे, अंडरस्टैंड कर पाए क्या फायदा होता है? हाँ सर। यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा, -3, और यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, -2, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे यार कैलकुलेशन माइनस बोलो भाई, अरे यार रो 2 माइनस 4 रो 1 ना, तो कितना होगा, -4 सर। हाँ प्लीज हेल्प, कैलकुलेशन चेक कर लेना यार। रो 3 माइनस 3 R1 मतलब 1 माइनस 9/2 माइनस 7/2 आ रहा है। अरे ये बात चमकी क्या? यस सर। यस अरे कोई बोलोगे यार? यस सर। कितना आएगा ये वाला, -2 आएगा, और फिर ये 1 1 0 हाँ 0, हाँ फिर -3/2 0 0 1 हाँ 1 कह रहे 1 ये पहला आइटरेशन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पहला सेट ऑफ आइटरेशन, ठीक है। आइडेंटिटी बन गई ना, फर्स्ट है ना। सर, अब यही काम कहाँ रिपीट होगा, सेकंड कॉलम। सेकंड रो में, है ना। सेकंड में ना, थर्ड में क्यों, हाँ सेकंड में सर ना। हाँ अभी क्या करेंगे, अपना स्टेप क्या है, रो 2 गोज टू R2 बाय -3 क्या होगा, 1 0 0 सर -3 हाँ -3 सॉरी बोले ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 1 और यहाँ पे 4/3 4/3 और यहाँ पे -2 और -7/2 और यहाँ पर भी सेम चीज कर लो, कैसे चेंज कर लो, क्या करना है, 1/2 0 0 भाई मेरे को छोड़ दे मैगी, मैं भी खाऊंगा सर -2/3
हाँ नहीं सर, सही है सर। खा ले। ठीक है, समझा अभी? सर हाँ सर माइनस वन बाई थ्री आएगा, -1/3 बीच वाली। माइनस टू बाई थ्री के बाद हाँ हाँ वो हाँ सॉरी मैं मैगी के चक्कर में भूल गया था। ठीक है, अभी क्या करेंगे बोलो? R3 बाय माइनस टू। रुको, अब R1 में से ये जीरो करना है ना, इसको जीरो करना होता है और -2 के है ना, क्या करेंगे अपन? R1 गोज टू लॉजिक, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए लॉजिक। और यहाँ पे R3 goes to R3 plus 3 R2 +2R1. समझा? क्या होगा इससे? वापस से ये और ये जीरो बन जाएगा ना चमका? यस सर। अरे clear- जिसने डाउट पूछा 3/3 का, हाँ बोलो। सर वो R3 -3R1 वाले स्टेप में A32 एलिमेंट -3 नहीं होगा? मुझे नहीं मालूम, मैं तो जो बच्चे ने कहा वो लिख दिया, आप चेक कर लो, हो सकता है गलत लिखा हो मैंने। मुझे नहीं मालूम ना बेटा, हो सकता है गलत हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चेक कर ले बाकी लोग। कंसेप्ट सही लगाया ना मैंने? सब सही। अरे इतना क्लियर है क्या यस सर। हाँ सर। भाई? इतनी फील आई कि नहीं आई ये बताओ? हाँ सर। ऐसा है ना, ज्यादा मत चिल्लाओ, कल भी मैं बहुत थका हूँ, आज सुबह सेंटर पे था, मैं काउंसलिंग कर रहा था 8 बजे से, फिर घर आके मैं सो गया, 11 की क्लास भी कैंसिल। तो इतना क्लियर आगे बढ़े? यस ठीक है, तो तुमको ये फील आया ना फाइनली कि इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो, मान लो 3 1 4 से, मैंने कहा था करने को, अब की हो तो अच्छा रहेगा। मैं क्या बोलता हूँ यस कि कैसे घूमती है चीजें ऊपर नीचे। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, तो 3.4 में समस्या है, हो गया। मुझे 15th क्वेश्चन में वो सेकंड स्टेप में, इसमें 15th वाले क्वेश्चन में हाँ सर, उसमें ऐसा है कि R2 को अगर R2 - 2/3 R3 लेंगे तभी भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, और R2 को R2 - 2 R1 लेंगे तभी भी बन रहा है। सर तो दिक्कत क्या है? फिर कौन सा वाला लेंगे? क्योंकि बाद में तो वो आइडेंटिटी वाला जब चेंज करेंगे तो अलग अलग होगा ना। नहीं अलग होगा, करके देखो, दोनों सेम आएगा। एंड में सेम आ जाएगा। ओके सर। और इतना क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ भाई, चलो अब आते हैं अपन ये क्वेश्चन वालों पे, 3 क्वेश्चन वालों पे, मिसलेनियस पे आते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट कियो मिसलेनियस, ये अभी टाइम नहीं मिला। यस सर। सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, अगर होमवर्क नहीं हो पाता है ना, मुझे ईमानदारी से बता दिया करो, ठीक है? चलो बोलो, 3 का मिसलेनियस बोलो। फर्स्ट है 0 1 0 0। ठीक है, क्या करना है? AI प्लस BA का पावर n इज इक्वल टू AN I प्लस NA n -1 B इंटू A। ये क्लियर है? यस सर। Yes. हाँ, तो दो कैसा है कि 2-3 तरीके से कर सकते। पहले तो मतलब मैं मैन्युअली ओपन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, ऐसे हमेशा देखना चाहिए। जो तरीका होता है, जो ट्रिक होती है, ए स्क्वायर वगैरह निकाल के देखना चाहिए। ए स्क्वायर क्या आ रहा है देखो, 0 में ए स्क्वायर क्या आ रहा है देखो ध्यान से, 0 1 0 0 क्या आएगा बोलो? 0 0 0 0। ए स्क्वायर कितना आ गया 0 बोलो? कितना है स्क्वायर? 0 मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आया ना,
हाँ सर। Yes, sir. अभी मैंने आपको बताया बाइनोमियल एक्सपेंशन अलाउड है, तो AI प्लस BA आई थिंक इंडक्शन से होगा भी नहीं है, क्यों होगा इंडक्शन से, ठीक है। और ये हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंड करो क्या होगा बोलो, NC नॉट NC नॉट A AI की पावर n I की पावर n है ना, प्लस NC1 A की पावर n minus 1 N minus हाँ 1. I की I power की n power n minus 1. हाँ B और A. BA B BA A है ना, Yes, और sir. फिर NC2 A की पावर n और माइनस n 2 minus 2 I की power n minus 2. B स्क्वायर A स्क्वायर है B ना। square A तो square. इन हाँ सब में sir. तो आगे में तो A स्क्वायर रहेगा, सब जीरो हो जाएगा, बस ये बचा ना, ये बात चमकती है। इसमें अगर आपको बोर्ड में तो ये पेपर की, अगर बोर्ड में सब्जेक्टिव में अगर आता तो हम जो लिख दिए, तो मान लो इसका पूछता कि इसका रीजन क्या होता, बिकॉज A इंटू आई इज A. नहीं, A इंटू आई इज I इंटू I A into E इज इक्वल टू A A. सर समझा? इसमें मतलब ऐसा भी है, AI प्लस BA को एक बार मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर 3 बार मल्टीप्लाई करके भी एक जनरल टर्म दिख जाता है ना सर। वैसे हम करते हैं एग्जाम में जीरो मार्क्स आएगा ना, एग्जाम में तरीके से करते हैं ना, ठीक है। जब जनरल टर्म देखने की बात आती है फिर तो आपको जाना पड़ता है उस पे, किससे, इंडक्शन से करना पड़ेगा। अरे इतना बात क्लियर है क्या? नहीं yes सर sir मतलब मैंने AI प्लस BA को 2 या 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो पैटर्न रिपीट होता दिख रहा था। हाँ भाई, तो मेरे पैटर्न रिपीट हो गया, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेगा। तरीका सही है, बट आपको जब सिखा दिया कि जब I और A है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं लगाएंगे, है ना। यस सर। आगे बोलिए, आगे बोलो। हाँ पूछो पूछो भाई, जल्दी पूछो। सर थर्ड। 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये क्या है, A है, ठीक है। हाँ सर। क्या प्रूव करना है, A की पावर n इज इक्वल टू 1 plus 2n 2n n माइनस 4n 1 और 1 minus माइनस 2n, ठीक है। आप ऑब्वियसली पैटर्न से जैसे कह रहा था वैसे कर सकते हो आप, A स्क्वायर A क्यूब हाँ निकाल सर। के, ठीक है। हाँ सर। मैं क्या कह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को अपन P ऑफ n मान लेते हैं इंडक्शन से, ठीक है। तो हाँ P सर। ऑफ 1 में क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 है ना, ये हाँ ट्रू हो सर। गया। यस सर। अपन P ऑफ K ट्रू मान लेंगे, तो हाँ P ऑफ K क्या होगा, 1 प्लस 2 K K माइनस 4 K 1 1 माइनस 2 K, तो P ऑफ K प्लस 1 क्या होगा, 3 plus 2 हाँ 3 plus 2 के 3 प्लस 2 2 K है ना। हाँ हाँ सर। नहीं माइनस 4 सॉरी ये तो सॉरी, प्रूव करना है ना, तो A की पावर K into नहीं A। नहीं नहीं, हाँ ये लिखना पड़ेगा ना, A की पावर K यहाँ लिखा नहीं ना। P ऑफ K प्लस 1 क्या होगा, A की पावर K प्लस 1 क्या प्रूव करना है, 1 plus 2 plus K 2 plus 1। into K plus हाँ 1 तो क्या आ रहा है, 2K प्लस 3 ना। यस। हाँ यहाँ कितना आ रहा है, माइनस 4 K K प्लस 1, यहाँ K plus प्लस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू K प्लस 1, तो माइनस 2K माइनस 1 कितना आ रहा है, -1 K + 2। -1 ये सही है गलत है, सही है सर। सही है सर। ठीक है। तो अभी A की पावर K प्लस 1 को A की पावर K इंटू K, A की पावर K कितना माना है हमने, इसको एज्यूम करते हैं ना, तो क्या होगा, हाँ 1 प्लस 2K 1 माइनस प्लस 2K माइनस 4K K इंटू K इंटू 1 माइनस 2K इंटू 3 - 4 1 - 3 माइनस 4 1 1 और माइनस 1 है ना। माइनस क्या होगा बताओ, 1 प्लस 2K इंटू दिस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6K है, हाँ 3 प्लस 6K प्लस माइनस 2K, माइनस होगा 3 + 2 के हो 3 जाएगा। प्लस 2K। अभी इसको और इसको करेंगे तो -4 - 8K -4 - 8K
-1 -4 +1 -1 है, हाँ -1 -2k कितना आ रहा है ये? क्या कर दिया मैंने, गलत किया क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -1 तो गलती क्या हो रही है मेरे से? अच्छा हाँ, ये और ये है ना, मैंने ये ज्यादा ही रोज बना दिए ना। हाँ, तो क्या होगा? -4 -8k हाँ +4k। +4k, ठीक है। तो -4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी हो हाँ गया ना प्रूफ, हाँ आ गया सर ना ये हो चीज, जाए। हाँ सर समझा? हाँ सर आगे आगे बोलो। 1 मिनट सर। कॉपी कर लो। हो गया सर। हाँ आगे बोलो। सर 1 मिनट। हो गया सर। सर फोर्थ वाला तो क्लास में किया था ना, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। किस पे चेक करना है हमको? क्लास में नहीं किया था, AB minus B. तो उसको सी मान ले। कल एग्जाम में तो दिया सेम क्वेश्चन एक। A अभी transpose लिखें ए बी minus माइनस बी ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो होता है वो सम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यस हाँ सर सर यस सर, तो ये तो किया था मैंने क्लास में, याद आ रहा है। गलत सलत कुछ तो मैंने कर दिया था फिर। किया है सर। हाँ, ये उल्टा खुलता है ट्रांसपोज, A transpose ट्रांसपोज उल्टा खुलता है ना? हाँ सर, ट्रांसपोज उल्टा खुलता है ना? और बी ए क्या है? बी है, और ये ए है, और ये माइनस ए और बी है ना? और स्केलर से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स, -1 बाहर ले सकते हैं ना? तो क्या हाँ, लिखा है बोलो? ए बी माइनस A बी ए, minus B. क्या लिखा है? माइनस सी ट्रांसपोज। क्लियर है? हाँ यस सर, सर जैसे और बोलो। -3 क्या सही तो लिखा है मैंने? हाँ सर -C है ना? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। आगे बोलो। कौन सा? 6th one sir. जीरो 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0, है ना? तो क्या होगा बोलो? करो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 1 1 0 0 0 0 0 0। हाँ बोलो। 0 into 0 4y स्क्वायर प्लस z Z स्क्वायर स्क्वायर फिर 0 into x 2y स्क्वायर, माइनस z स्क्वायर हाँ फिर माइनस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -2y प्लस z स्क्वायर, ठीक है। फिर सर -2y स्क्वायर हाँ फिर 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हाँ फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तने समझ में आ रहा है? हाँ फिर सर इसका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो फिर हो गया आगे मत करो। हाँ ठीक है, आगे बोलो। हाँ बोलो नेक्स्ट। कॉपी करना था। हेलो सर। बोलो बेटा। सर वो नेक्स्ट संडे का लेक्चर का कुछ हो नहीं सकता क्या? वही तुम लोग डिस्कस तो कर ही रहा हूँ, बताओ तुम लोग। सर वो दो आपका लेक्चर रखा तो चलेगा, जो दो स्टार्टिंग में रखा है वो
कट करके आपका जल्दी रखो ना, क्योंकि शाम को फिर टाइम नहीं रहता पूरा टाइम रिवाइज टेबल आ करने को। गया है। हाँ, कल ही आया है। डन सर। 1 मिनट। हो गया। हो गया सर। हाँ, कॉपी हो गया। यस सर। चलो आगे बोलो। अरे हाँ, तुम कुछ तो बोल रहे थे, संडे का लेक्चर क्या बोल रहे थे बेटा? सर वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर कैंसिल करके आपका लेक्चर जल्दी रखो ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सुन तो, मैं क्या सोच रहा हूँ, जो संडे का लेक्चर होगा ना इस बार का, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि सैटरडे को ना सैटरडे का टाइम टेबल में फिक्स कर देता हूँ समहाउ करके बोलता हूँ, ठीक है, ताकि मंडे का आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम के लिए, ठीक है। सैटरडे को रात में रख लेंगे, मतलब एक ही एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है और एक एक्सरसाइज का है, मतलब थोड़ा ही सा कराना है, 1.5-2 घंटा चाहिए मुझे उसमें फिलहाल। मैं सैटरडे को ट्राई करता हूँ 8:30 ऑनवर्ड्स करने का, ठीक है, ताकि तुम लोग को मंडे को दिक्कत नहीं हो, ठीक है, चलेगा। सैटरडे को फिर वो इंटीग्रेशन क्लास होगी। वही संडे को हटाना पड़ेगा ना, मंडे को एग्जाम है ना बहुत लोग का, इसलिए सोच रहा था मैं। ठीक है। बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है, सब चुप रहे, सुन। बोलो चलेगा, कुछ भी चलेगा। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो ना, हम डाउट है यार, ठीक, खत्म करते आगे बढ़ते हैं, बोलो। सिर्फ 10th वाला। 10th वाला यार कर लो खुद से यार, 10th वाला ना पूछो यार, मतलब तो क्या करूं मैं 10th वाले में? रेवेन्यू निकालना है तुमको, रेवेन्यू को मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में लिखना होता है, मतलब आप रेवेन्यू निकाल लो। रेवेन्यू ये आ गया ना, 200 मान लो और 100 वाई और प्लस 50 जेड, ठीक है। अभी कैसे लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में इसको? 200, 100, 50 और एक्स वाई जेड, ये लिखना होता है इसमें। ओके सर। आगे बोलो यार। 11, 12, 13, 14, 15, फटाफट बोलो यार, टाइम मत खा करो, और टाइम मत 15 खा करो यार। हाँ 15 सर। कौन सा बेटा? सर 15। आप क्लास में आते नहीं हो? सर आते हो? 15% क्लास में नहीं सॉल्व किया मैंने, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों से पता है? तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हो मेरे, नोट्स पढ़ो ना यार, नहीं कराया है 15वां? करवाया था सर लास्ट क्लास में। मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, बाइनोमियल्स नोट्स का प्लीज, नोट्स को ना बिल्कुल, मेरे नोट्स तुमको पता होने चाहिए कहाँ पे क्या लिखा है, नहीं तो नहीं परेशान, फंस जाओगे, हमेशा फंसोगे। जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा, उसमें दिक्कत नहीं है मुझे, हमेशा बताऊंगा, बट थोड़ा सा बस बुरा लगता है यार कि मतलब कराने के बाद भी अपन मतलब नहीं सिखा पा रहा हूँ मैं। 3 इंटू क्या रहेगा बोलो? ए स्क्वायर क्या है? ए है ना, ये है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब माइनस 7a, राइट। अब ये आई रहेगा और ये 6 से बन जाएगा, और ये ए क्यूब क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a, ठीक है। और वापस ये ए बन जाएगा और ये वापस से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, है ना? हाँ सर। यस ये कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? आई।
डन सर। कॉपी कर लिया? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस बोलो भाई। यस हाँ सर। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो है मैट्राइसेस का एग्जाम्पलर। क्या है होमवर्क? एग्जाम्पलर किसका? मैट्रिक्स कब? नेक्स्ट क्लास। बढ़िया। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस ठीक है। नाउ फॉर एवरी मैट्रिक्स with numbers, a value can be associated. That value is called its determinant. That value is called its determinant. यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। Determinant of a square matrix. Determinant of a square matrix. Determinant of a square matrix. अपने को निकालना सीखेंगे अपन डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव फ्यू मोर टर्म्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप फिलहाल कॉपी, इसको जो लिखा है कॉपी कर लो आप। ऐसे चल रहा है घर में क्यों भाई? तो ठंड क्यों लग रही है मुझे? सर्दी हो गई मुझे, क्या है ये? बंद कैसे होता है भाई? बंद हो गया। कॉपी को सारी कॉपी कर लो फटाफट ना। डन सर। हो गया सर। ठीक है, माइनस क्या होते हैं? फाइन। तो इसे मान लो पहले डिटरमिनेंट क्या होता है ये दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि भैया मैट्रिक्स है। ये बात चमकती है। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट को ऐसे लिख दिया जाता है det ऑफ ए, या कई बार ऐसे लिख दिया जाता है। और ये क्या होता है? ऐसा डिनोट होता है 2 3 4 5। ये बात चमकती है। अगर हाँ, ए तुम्हारा 3 4 5 6 7 9 और ये डिटरमिनेंट बस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसमें डिफाइंड है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ठीक है। 3 4 5 6 7 9 1 1 2। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी करो। यस कॉपी करो।
कॉपी कर लिया? यस सर। देखो माइनर क्या होता है, तो मान लो तुम्हारा तो ठीक है, लेट ए बी डिटरमिनेंट, मान लो ए को ऐसा लिखा हुआ है कि ए लिखा हुआ है तुम्हारा A11 A12 A13 A21 और A22, ठीक है। क्या होगा बताओ अभी? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो माइनर कैसे डिफाइन होते हैं, हर पोजीशन के लिए माइनर रहेगा। तो M11 क्या होगा? M11 क्या होता है कि मैं 2x2 की बात ही कर रहा हूँ। लेट A be matrix for every Aij minor Mij minor Mij is defined as determinant formed by removing ith row and jth column। ith row और jth column, मतलब अगर मान लो ये है, अगर A11 A12 A13 B11 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो बताओ मुझे आप M11 क्या होगा? M11 कैसे बनेगा? A22 A23 A32 A33 A22 A23 ये लाल लाइन दिख रही है, ये और ये क्या होगा? कैंसर। यदि आप ये रेड रंग का एक सर्कल मूव कर रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो हट के क्या बचा? A22 A32 A33। ये बात चमकती है? हाँ सर। इसमें कोई समस्या है किसी को? नहीं नहीं। सर। M12 बताओ क्या होगा, क्या हटेगा बताओ M12 में? फर्स्ट रो और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, क्या बचेगा? A21 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 A23 A31 A33। हाँ, क्लियर है? यस हाँ सर। फिर M13 क्या होगा बताओ? A21 A31 A32 A21 A22 A22 A31 A31 A32। A32, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अभी अगर मान लो आपको मैंने पूछा M21 क्या होगा, बोलो क्या होगा M21? ये हटेगा और ये हटेगा, ध्यान देना, ये और ये दिखता है, बोलो A12 A12 A13। अबे A12 कैसे आएगा? सर हाँ सॉरी, A12 A13 है ना, A32 A33। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। M31 क्या होगा? थर्ड रो फर्स्ट A12 A13 A22 A23 ये चमक रही है क्या? हाउ इज माइनर डिफाइंड? सॉरी बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? A23
ये क्या है? माइनर। क्या है? माइनर। माइनर्स है। कॉपी करिए। सर थोड़ा ऊपर ले लो। ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, क्या लूंगा ऊपर? सर ए मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है? लिखा है ना, ये मैट्रिक्स लिखा है ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स का ही होगा ना। लेट ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। लेट ए बी इट्स डिटरमिनेंट, समझा? यस कॉपी कर लिए? एक मिनट। यस हो गया। कॉपी कर लिए बाकी लोग? हाँ यस सर। सर ठीक है। फिर ऐसे एक चीज डिफाइंड होती है कोफैक्टर। फॉर एवरी aij कोफैक्टर cij is equals to यहाँ तक क्लियर है? यस सर बोलो भाई। तो 2 3 4 5 एक मान लो डिटरमिनेंट है। मुझे बताओ M11 कितना होगा? 5 M11 ये मॉड का सिंबल नहीं है, ये क्या है? डिटरमिनेंट हाँ, तो एनीवे M11 क्या होगा? 5 5 होगा। M12 क्या होगा? माइनस M12 क्या होगा? -3 अब गधे हो क्या? माइनस कहाँ से आ गया बे? 4 होगा। M21 क्या होगा? 3 M22 क्या होगा? 2 सर। C11 क्या होगा? C12 -4 C21 -3 C22 2 ये बात चमकती है। यस सर वैल्यू ऑफ डेट is defined as summation of product of aij cij of any one complete row or complete column। यहाँ तक क्लियर है? यस सर नहीं समझा? कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ये चीज है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ डेट कैसे डिफाइंड है? समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ aij एंड कॉरेस्पॉन्डिंग cij, ठीक है, ऑफ एनी कंप्लीट रो या एनी कंप्लीट बोलो कॉलम। चलो फर्स्ट रो से देखते हैं। फर्स्ट रो से ओपन करते हैं तो क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू कोफैक्टर प्लस 3 इंटू कौन है कोफैक्टर? उस वाले पोजीशन के लिए कोफैक्टर कौन है? 3 के लिए। अरे हेलो भाई,
कितना आया वैल्यू -2 का? -2 अरे बस एक ही बच्ची को आ रहा है क्या? बाकी लोग क्या चुप बैठने का ठेका ले रखे हो क्या बेटा? सेकंड रो क्या होगा बेटा बताओ? सेकंड रो से ओपन करो। 4 इंटू क्या है कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 4 के लिए? -3 अरे यार A11 क्या है? 2। रुको यार तुम लोग। A12 क्या है? 3। A21 क्या है? 4। ज्यादा कम। A22 क्या है? 5। अब 5 बोलो, अब चलो बोलो सेकंड रो आ जाओ। सेकंड रो 4 into -3 4 into -3 हाँ plus 2 into 5 प्लस 5 into 5 इंटू 2 कितना वैल्यू है? -2 थर्ड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से बताओ। फर्स्ट कॉलम 2 into 5 फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स क्या होंगे? है ना 2 इंटू 5 राइट, और plus 4 into -3 4 इंटू -3 क्या वैल्यू आया? -2 सेकंड कॉलम बताओ। 3 into -4 plus 5 into 2 5 into 2 4 5 इंटू 2 2 कितना वैल्यू आया? -2 तुमको फील नहीं आई ना अच्छे से? आई फील? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या हुआ बताओ? A11 इंटू C11 प्लस अगर फर्स्ट रो से करना है, फर्स्ट रो से बताओ क्या होगा? A11 C11 A12 C12 A13 C13 ये चलते रहेगा ना फर्स्ट रो से खोल रहे हो तो। अगर सेकंड रो से खोलोगे तो A21 21 C21 इसकी फील लो, इसकी तुम लोग फील ले रहे हो। A23 C23 ये चलते रहेगा, चमकता है। हाँ सर अगर थर्ड रो से करते हैं तो A31 C31 इसकी फील नहीं लोगे ना, नहीं सीख पाओगे फिर। A32 C32 ये मतलब क्या कर रहे हैं? जो भी उस रो या रो का एलिमेंट है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमको? मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या ऑफ आएगा हमको? वैल्यू, और तो वैल्यू अपडेट एक ही रहेगी ना, तो इसलिए कैसे भी ओपन करो हर बार वैल्यू सेम Same रहती है। तो बताओ फर्स्ट में यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम क्या कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट कॉलम बताओ क्या होगा? A11 C11 A11 C11 ओके। आगे A21 A21 C21 प्लस आगे A31 A31 C31 ये बात चमकती है। अगर मैं सेकंड कॉलम जाऊं तो A12 C12 C12 A हाँ C12 हाँ फिर A22 C32 A32 C32 सुनो, और तुम इससे भागना चाहोगे ना मतलब नहीं बनता है। A23 और C23 सर 32 A32 ना हाँ सर 32 32 ये बात चमकती है। हाँ सर हाँ सर कॉपी करो, कॉपी करो जरा अच्छे से। पर का दिखाओ ले बेटा सर थोड़ा टाइम का लिखना था। हाँ लिख ले बेटा। सर बोलो बेटा। सर हमने जैसे डिटर्मिनेंट के लिए कोफैक्टर और माइनर डिफाइन किया, तो हम कह सकते हैं ना कि मतलब मैट्रिक्स के लिए भी वो डिफाइन है। पर्पस क्या है डिफाइन करने का उसको मैट्रिक्स के लिए? मैट्रिक्स के लिए उसको माइनर कोफैक्टर नहीं बोलते, माइनर के लिए मैट्रिक्स के लिए सब मैट्रिक्स बोलते हैं। सर मतलब कोफैक्टर और माइनर हम मैट्रिक्स के लिए नहीं बोल सकते कि वो मैट्रिक्स के लिए भी निकाल सकते हैं। नहीं, सब मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और डिटरमिनेंट इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट अरेंजमेंट। ठीक है, तो वैसा नहीं बोलते। करो ना, एक मिनट रुक जाओ, ये क्लियर है क्या? कॉपी करो।
सर थोड़ा और नीचे लो ना। डन सर। 1 मिनट। नहीं सर, नो सर। डन सर। कॉपी कर लिया? यस। ठीक है। यस सर। जैसे मान लो 2 4 5 6 3 1 7 0 0 7 3 1 बा 7 3 1। इसका अच्छे तरीके से वैल्यू इसका अभी देखो कैसे होता है कि मतलब ऐसे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने निकाल लोगे? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो कैसे होता है ना कि मतलब अगर माइनर को फैक्टर से करने जाया जाता है ना तो चीजें कैसी हो जाती है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कई बार। हर बार एग्जाम में थोड़ा ना को फैक्टर एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एक काम करो फिलहाल कि उसके तुम वैल्यू निकाल लो। देखो ऐसे 2 3 1 ऐसा लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या अपन ट्रिक अपना लेते हैं, सिंपल सी बात है कि 3 पहले डू वन थिंग, A11 हड़बड़ी नहीं करते, A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब इसको बस एक काम करना है, तुम इसका ना ओपन करो, इसको तुम 6 तरीके से ओपन करो। कितने तरीके से ओपन करना है? 6 तरीका, ठीक है। तो मुझे बताओ तुम C11 क्या होगा? A22 A23 A32 A22 A33 है ना? 2 3 सर। हाँ सही तो लिखा है मैंने, A23 हाँ माइनस A23 A32। इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। ऐसे ही C12 क्या होगा? A21 A33। वो छोटा तरीका दिख नहीं रहा है, लंबा तो बस अब लंबा
लेट मी शो सम देखो। तुम इसमें आ जाओ, जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, तुम इसको कैसे भी ओपन करो, बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। तुम कैसे भी ओपन करो तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा AD माइनस BC आएगी। तुम कैसे भी ओपन करो, हमारी वैल्यू जो आएगी हमेशा AD माइनस BC आएगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, C11 कितना है तुम्हारा, बताओ। D फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है, -C। C21 कितना है, -B। और C22 कितना है, D। कितना है, A। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, A11 क्या है, A। A12 क्या है, B। A21 क्या है, C। A31 क्या है, D। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, सर A22 डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, एलिमेंट इनटू AD माइनस B कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो से खोलते हैं तो क्या बन रहा है, बताओ। AD माइनस AD माइनस BC। अगर सेकेंड रो से खोलते हैं तो क्या बन रहा है, बनाओ सेकेंड रो से। सेकेंड A2, सेकेंड रो में क्या होगा, सेकेंड रो में क्या होगा, प्लस AD। CD C इंटू माइनस B है ना, तो माइनस BC प्लस AD चमका। अगर मैं फर्स्ट रो कॉलम से खोलता हूं तो, फर्स्ट कॉलम से खोलता हूं तो बताओ, AD माइनस BC। सॉरी, फर्स्ट कॉलम से खोलता हूं तो A के साथ क्या आएगा, D। ये D माइनस BC। AD माइनस BC, क्लियर है। और सेकंड रो से सेकंड कॉलम से खोलता हूं तो BD है ना, माइनस BC प्लस AD। BC प्लस तो B के लिए क्या है, ये माइनस BC प्लस AD, क्लियर है। तो कैसे भी खोले वैल्यू क्या आ रही है, AD माइनस कैसे कभी खोले वैल्यू कितनी आ रही है, AD माइनस BC। ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। यस सर। कॉपी करो उसको, कॉपी करो। कॉपी कर लिया, यस सर। ठीक है। जैसे 3 क्रॉस 3 है, सब कुछ सेम रहेगा। A11 क्या होगा, A12 A13, A21 A22 A23, फिर क्या होगा, A31 A32 A33। ये क्या डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ओपन करना है तो अगर मैं मेथड 1 से ओपन करूं, फर्स्ट रो से ओपन करूं, ध्यान देना, तो क्या रहेगा, A11 इंटू C11। C11 क्या होगा बोलो, A22 A33 माइनस। मैं जानबूझ के 2 क्रॉस 2 में लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या होगा बोलो, प्लस A12 है ना, माइनर में क्या आएगा बोलो, A21 A23, बोलिए ये माइनर लिखा है ना, किसमें चेंज करना है इसको, कोफैक्टर में। तो ये पोजीशन तो कैसी पोजीशन है, ऑड पोजीशन है ना। आप देखो ना, प्लस माइनस प्लस पोजीशन, ये दिख रहा है, फील आ रही है, मैं बनाया अभी लाल में, हाँ सर है ना। तो ये ऑड पोजीशन है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा ही माइनस। माइनस, ये बात चमकती है। और फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा बोलो, प्लस A13 के साथ बोलो क्या होगा, A21 A22 A31 A32 और A32। कोई समस्या है इसमें, नहीं सर। ये मैंने कैसे खोला, फर्स्ट रो पॉजिटिव फर्स्ट रो से, ठीक है। ऐसे सेकंड रो में कैसे खुलेगा, A21 A21 हाँ,
A12 A13 A32 A33 A32 बाहर माइनस A21 A12 A12 हाँ A13 जो भी है, तुमको बात समझ में आ गई क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ यस सर सर ठीक है, तो नॉर्मली कैसे होता है कि इसको आप करो पहले इस चीज से, ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू आप इवेलुएट करना एज अ होमवर्क, अगर आप ओपन करना सीखना चाहते हो तो, ठीक है। 5 6 3 6 तरीके से, हर बार 6 तरीके से, हर बार 6 तरीके से 6 तरीके से, तो आपको आंसर की भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों आंसर की दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि 6 से आंसर सेम आना चाहिए ना। यस आप 6 बार, अगर आप 6 बार गलती करोगे फिर बात ही दूसरी है। ये बात चमक रही है? हाँ सर सर ये काफी इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ, प्लीज ये होमवर्क कर लेना। पांच ही क्वेश्चन दे रहा हूँ या 6 और दे दूंगा। 2 0 7 -1 5 6 क्वेश्चन दे देता हूँ। 7 1 4 3 2 9 7 0 1 सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में A33 क्या लिखा है आपने? 8 है क्या वो? 8 कर लो। 4 5 1 3 2 3 7 0 9, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, इनको आप 7 क्वेश्चन है, इनको आप कैसे करोगे? वो 6 तरीके से ओपन करोगे। 6 तरीके मतलब माइनर को फैक्टर रो कॉलम से हाँ, रो कॉलम से, सीधा रो कॉलम से 6 रो 6 कॉलम, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व कितने तरीके में करोगे? 6 तरीके छह तरीके और अगर आंसर सही आ रहा है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बात चमकती है क्या? मैं हाँ एक्स्ट्रा सर। होमवर्क नहीं ऐड कर रहा हूँ, बस आपको यही होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सर वो लास्ट नंबर फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 8 नहीं सर वो 2 3 4 है 9 है। हाँ 4 है, 4 है, क्या अंतर पड़ता है? तू कुछ भी ले लेना, ठीक तू है 6 तरीके से करने वाली है ना। हाँ अरे इतना क्लियर है क्या? यस हेलो हाँ सर और सर एग्जाम्पलर भी डिस्कस होगा। हाँ 2 मिनट रुकिए, क्या बोल रहा है? हाँ बोल, क्या बोल रहा है? क्लास कब है? कल थोड़ी ना है। ओके सर। कल क्लास है क्या? नहीं ना। नहीं सर शायद कल नहीं है। अरे भाई ये बताओ, हेलो सुनो, और उसका यस क्या, सर। और वो जो बुक से दिया था मैंने होमवर्क, उसका कुछ बचा हुआ है डिस्कस करना पेज? कौन सा? सर उसका अरे लास्ट पेज था एक वो जो सर फोटो खींच के भेज डिफरेंशिएबिलिटी वाला। हाँ वो तो कर दिया ना डिस्कस, दिया डाउट क्लास में, करना है उसको वापस से क्लास में। आई थिंक इस वीक में कोई कुछ नहीं करना चाहता है, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। इस वीक में आप एग्जाम्पलर का मैट्रिक्स कर लो। ठीक है सर अगर 4x4 मैट्रिक्स होगा तो छोड़ देना भाई, सिलेबस के बाहर है, क्या मर रहा है? ऐसे ही करेगा और कैसे करेगा? ठीक है फिर चलो भाई। 1 मिनट सर। सर कल विरार बैच वालों क्या? विरार बैच वालों को एनसीईआरटी लेके आनी है ना सर? नहीं आपको कुछ लेके नहीं आनी है, बता देता, मैं बताता हूँ क्या करना, ठीक है। हो गया 10 बजे के बाद आ जाए। हाँ आ जाना, ठीक है। ओके सर।